तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 की संख्या पद्धति स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस संख्या पद्धति होती क्या है और यह इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, किन किन संख्याओं का क्या क्या नाम होता है, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे और सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो संख्या पद्धति क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा पद्धति पर हम सबसे बीच में एक संख्या लेते हैं, शून्य और ऋणात्मक होती है। यानी इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ये संख्याएं इस तरह आगे बढ़ती रहती हैं और ये भी संख्याएं क्या होती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। तो यह संख्याएं कई रूप से होती हैं। जैसे मानते हैं कि पहली संख्या हम ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या। जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं स्मॉल एन, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चली जाती है, अनंत तक होती है। यानी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। यानी 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरी संख्या हमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग W से व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है उसको किससे व्यक्त करते हैं, W से। इसमें देखिए 1 से अगर स्टार्ट होगा तो वह प्राकृतिक संख्या होगी। अगर उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी 0 भी हम साथ में ले लेंगे तो वह क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जब हम जाएंगे तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, 0 आ गया है। तीसरी संख्या हमारी होती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? अभी तो हमने 1 से यहाँ तक गए तो हमारी क्या थी, प्राकृतिक संख्या थी। 0 को भी हमने ले लिया तो हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या हो गई। अगर इधर हम ऋण संख्या को भी ले लेते हैं, यानी माइनस संख्या और 0 प्लस धनात्मक और ऋणात्मक के साथ अगर हम 0 भी ले लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। यानी यह 0 से इस तरफ जो संख्याएं होती है इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और 0 के इस साइड को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी दाहिने हाथ की तरफ जो दाएं होते हैं उसको धनात्मक बोलते हैं, जो बाएं होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। लेकिन किसके, 0 के। तो जब हम दोनों को मिला लेंगे तो हमारा क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या, जिसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इधर भी अनंत तक जा सकते हैं लेकर, इधर भी हम क्या कर सकते हैं, अनंत तक लेके जा सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। चौथा हमारा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, जो क्या हो, 1 से बड़ी हो। और अभाज्य संख्या जो 1 से क्या हो, बड़ी हो और 1 और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, किसी से ना कटे। यानी अभाज्य संख्या जो होती है वह 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और जो उनके कटना हो वह 1 और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से बड़ी हो, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए, यानी किसी और से भी कट जाए, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और जो ना कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य। वह सिर्फ अपने अलावा कटे। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है वह
किसी से भी कटी होती है। अगर वह किसी से संख्या कोई है अगर कट जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। जो संख्या किसी से ना कटे उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इसके बाद आता है सम और विषम। सम संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे। सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10। और विषम क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। यानी जो 2 से कटे उसको सम कहते हैं, जो 2 से ना कटे उसको विषम कहते हैं। अब इसमें सब आपको जानना है कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम कहते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। यानी वे संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जो आपका यह बटा के Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रश्नावली कि हमारी प्रश्नावली में क्या क्या दिया गया है, कैसे। और हाँ, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा है कि उसका जो Q हुआ आधा अधूरा मान हो। जैसे करड़ी के मान आए, क्या नहीं मान शुरू करें, करड़ी में अगर कोई मान आना शुरू हो जाए, पाई आ गया, वो सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए इसको अगले, यह जो आपका अपरिमेय संख्या है अगले अभ्यास में आएगा, तो हम उसको अपरिमेय संख्या उसमें अगले अभ्यास में जानेंगे। बट यहाँ पे जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं लेसन में कि पहला लेसन क्या दिया गया है। पहला लेसन क्या है, प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया है P बटा Q क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन उनका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन दिया गया है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उनके कहने क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, जो Q है वह 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी हम P बराबर 0 ले लेंगे और Q बराबर कुछ भी दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। जब परिमेय संख्या हम लिखेंगे तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, P बटा Q। P का मान हमारा 0 होगा, 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 0 बटा क्या लिख सकते हैं 2, 0 बटा 3। और भले जब इसमें 1 से 0 किसी संख्या भाग करेंगे तो क्या आता है 0 आएगा। यहाँ भी क्या आएगा 0 आएगा, सब में क्या आएगा 0। देखिए P बटा Q के रूप फॉलो कर रही है, इसलिए 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि 3 और 4, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 पूर्णांक परिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते कैसे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले कितनी संख्या को निकालनी है, 6। तो 6 में हम 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3 गुणे, अब हम 7 से गुणा करेंगे और 7 से क्या करेंगे भाग, तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 बटा 7। हमने 3 में तो कर दिया, यानी इसके जो बीच की पहली संख्या हो जाएगी 21 बटा 7।
और दूसरा क्या हमारा है 4, इसमें भी हम 7 से गुणा और 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 27/28/7 आ जाएगा। यानी हमारी पहली संख्या क्या होगी 21/7 और आखिरी संख्या क्या होगी 28/7। तो हमारी दूसरी संख्या का 21 क्या था 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 26/7, 27/7 और 28/7। देखिए 6 संख्या हो गई, 2 तो 4 कुछ ज़्यादा हो गया क्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखिए इतना तक तो हो गया था हमारा 21/7, 22/7, 23/7, यानी हमारी पहली परिमेय संख्या। यानी 3 को हम लोग क्या लिखे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे 21/7 और 4 को हमने क्या लिखा था 28/7। इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हो गई। अब इसी तरह से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 पूर्णांक संख्या निकालना है। के बीच 5 पूर्णांक परिमेय संख्या निकालना है। देखिए हमने क्या 5 का है तो 5 में 1 जोड़ने कितना आ जाएगा 5 में अगर हम 1 जोड़ देते तो कितना आ जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे 3/5 को हम चनौट करेंगे 6/6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। यानी हमारे तो हो गया 18/30 और दूसरा हमारा क्या होगा 4/5 × 6/6, 6 × 24/30। यानी 18/30 और 24/30 के बीच हमको कितनी संख्या निकालनी है 5। 18/30 और 24/30 के बीच 5 संख्याएं। ये 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यानी ये 18 और 24/30 की जो 5 संख्याएं कौन सी होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 ही होंगे। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है जो आपका दिया गया सत्य और असत्य को छांटना। सत्य और असत्य। पहला उन्होंने क्या दे रखा है, पहला उन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या में क्या आया था 1, 2, 3, 4 डॉट और पूर्ण संख्या में हमारा क्या आया था 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए कहा कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में मिल रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सब में मिल रहा है, इसलिए कथन क्या होगा सत्य होगा। तुम कहेंगे हाँ हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। दूसरा हमारा क्या कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में देखिए प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में आपके प्लस माइनस नहीं आते, उसमें क्या आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं। और पूर्णांक में क्या आते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है बट पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या
नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। अच्छा, अगला जो देखा गया परिमेय संख्या, पूछ रहा है तीसरा, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, 3/5, 4/5, 6/7, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण देखिए आधा अधूरा है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह क्या होगा, क्योंकि अगर हम 3 से 5 में भाग करेंगे कुछ दशमलव में मान आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है अपने आप में एकदम पूर्ण मान होती है, यह संख्या एक होती है, लेकिन यह जो आधा अधूरा मान होता है जिसे यह बटा के रूप में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी बटा के रूप में नहीं होती है, इसलिए अभी हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह पहला प्रश्नावली खत्म हो गया। अब अगले प्रश्नावली अगले वीडियो में मिलेंगे।